अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का आज दूसरा दिन था। आज की ओपनिंग स्पीच कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने दी और आज की फाइनल स्पीच होम मिनिस्टर अमित शाह की रही। राहुल गांधी करीब 35 मिनट बोले और अमित शाह ने 2 घंटे 5 मिनट यानी 125 मिनट में जवाब दिया। आज सबसे ज्यादा चर्चा 3 भाषण की हुई। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और अमित शाह। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में रहेंगे और शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री का भाषण होगा। 9 अगस्त तो झांकी है और 10 अगस्त अभी बाकी है। 9 अगस्त को क्या हुआ, कैसे आखिर जमकर पॉलिटिक्स हुई, ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा गया, ऐसा कोई मिनट नहीं बीता जब सियासी तीर नहीं छोड़े गए। आज की बहस का पूरा ट्रेलर इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। इस देश के लोगों की आवाज है, इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयां हैं। भारत एक आवाज है, भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है। आखिरकार राहुल गांधी बोले, अविश्वास प्रस्ताव पर बोले, अपने खास अंदाज में बोले, मणिपुर की सियासी हिंसा पर बोले, भारत जोड़ो वाले राहुल भारत माता पर बोले और बोलते बोलते सियासी आवेग में सरकार पर बड़ा इल्जाम धर गए। राष्ट्रवाद की कस्में खाने वाली पार्टी पर भारत माता की हत्या का इल्जाम, देशद्रोह का इल्जाम। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है। हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल भावनाओं से खेल रहे थे। मणिपुर पर वो देश को इमोशनल वेव पर बहाना चाहते थे। राहुल गांधी सदन के जरिए ये बता रहे थे, इतनी हिंसा के बाद भी मोदी मणिपुर नहीं गए, मगर वो मणिपुर की माओं का दर्द देख कर आए हैं। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया। मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ तुम्हारे साथ, कहती है मेरा छोटा सा बेटा, का सम्मान करें प्लीज, ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो गल मारी, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी, कहती है नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है
और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल में बदलाव आया है। देश को दिखे न दिखे, राहुल बताने से नहीं चूकते कि उनका अहंकार इस यात्रा ने खत्म कर दिया है। अब वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। मगर भारत माता की हत्या का सख्त बयान देने वाले राहुल, मणिपुर की महिलाओं की संवेदना का बयान करने वाले राहुल संसद में ही असंसदीय हो गए। ये हमारा नहीं, बीजेपी की 22 महिला सांसदों का इल्जाम है। राहुल का जवाब स्मृति ईरानी को देना था। राहुल को अपने भाषण का जवाब सुनना नहीं था। मगर जाते जाते वो जो कर गए, उससे स्मृति ईरानी कितनी आहत थीं, बताने के लिए केवल ये बयान काफी है। जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। लेकिन कहां गए हैं? इनका सरोकार महिला उत्थान से नहीं, ये महिला के बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या हरकतें हैं, इनके नेता ने जाते जाते यहां पर उसको प्रसारित कर दिया है। राहुल सदन में 138 दिन बाद लौटे। 138 दिन के बाद उनकी सांसदी बहाल हुई, मगर पिछली सजा से बेपरवाह फिर ढाक के 3 पार। स्मृति ईरानी के आक्रोश को बीजेपी के महिला सांसदों ने आधिकारिक आवाज दी। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे समेत 22 महिला सांसदों ने स्पीकर से लिखित शिकायत की। पहली बार सदन में ऐसा व्यवहार हम देख रहे हैं। सब सीनियर मेंबर्स बता रहे हैं, कभी भी इतना साल का हमारा सर्विस में, हमारा मेंबरशिप में हम पहली बार ऐसा प्लेइंग किस करने का एक बिहेवियर पार्लियामेंट का अंदर देख रहे हैं। हम सब खड़े थे, वो राहुल गांधी वापस जाने वाले थे, हमने बताया आप बैठिए, सुनिए, आपको हम सुना है एंड हमारे आप सुनिए, ऐसे हम बोल रहे थे। वो 2 स्टेप आगे आया, हम सबको देख के प्लेइंग किस किया। ये कैसा बिहेवियर है? सवाल है कि क्या अंग्रेजी का जुमला राहुल गांधी के लिए ही बना है? ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं। याद करिए 2018 के अविश्वास प्रस्ताव की वो तस्वीर, जब राहुल गांधी जबरन पीएम मोदी के गले पड़ गए थे और फिर तब के अपने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मारी थी। अब वही ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार में मंत्री हैं। बहरहाल, क्या एक ही वक्त में मणिपुर की महिलाओं के लिए वेदना और संसद में मौजूद महिलाओं के सम्मान की अवहेलना हो सकती है? सच क्या है, अब जांच से तय होगा। तय करने का अधिकार स्पीकर का है। मगर दिन भर की बहस पर जब गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने आए तो विपक्ष को चुन चुन कर मात दी। पहले सुनिए मणिपुर पर शाह का जवाब। ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है, हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें। हम तेल न डालें। तेल कैसे डाला जाता है मैं बताता हूं। श्री राहुल गांधी जी यहां से वहां मुलाकात करने, मैं बड़ा स्वागत करता हूं। संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊंगा। पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए।
भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी, हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी, परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। शाह ने सदन के जरिए बताया कि विपक्ष कंफ्यूज है, उसे पता ही नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों जाता है। विपक्ष केवल भ्रांति फैलाने का काम कर रहा है। कई बार सरकारों का बहुमत जाने की स्थिति में सदन के विपक्ष के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। कई बार बड़े जन आंदोलन के समय प्रजा की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं। एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है, न सदन को अविश्वास है, और ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैंने पूरे भाषण ध्यान से सुने और पूरे भाषण ध्यान से सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं, ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है, ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। शाह ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि उसे किसी भी तरह सत्ता में बने रहना होता है। अपने बयान के पक्ष में शाह ने नरसिम्हा राव से लेकर मनमोहन सिंह तक की नजीर दी। 1993 जुलाई में नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। अब सरकार बचानी होती है, नरसिम्हा राव जी को बचानी थी। कांग्रेस का मूल सिद्धांत है येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना, सत्ता में बने रहने का प्रयास करना। मान्यवर नरसिम्हा राव जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई और बाद में कई लोगों को जेल की सजा हुई, स्वयं नरसिम्हा राव जी को हुई, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देकर अविश्वास प्रस्ताव पर विजय प्राप्त करी। आज कांग्रेस भी वहां बैठी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहां बैठा है। मान्यवर 2008 में मनमोहन सिंह जी विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। विश्वास प्रस्ताव के वक्त भी एक बार यहां पर बरोबर देश में वातावरण हो गया था कि इनके पास बहुमत नहीं है, बहुमत था भी नहीं। और मान्यवर इस सदन ने उस वक्त सबसे कलंकित घटना देखनी पड़ी। सांसदों को करोड़ों रुपए की घूस लेनी पड़ी और हमारे ऑनेस्ट सांसद वो रुपया लेकर पीठ के सामने आए और कहा कि हमें संरक्षण चाहिए, हमें रुपया ऑफर किया गया और वो सरकार बचा ली। तो एक तो चरित्र है यूपीए का, येन केन प्रकारेण सत्ता को संभालना और सत्ता पर काबिज रहना। अमित शाह ने राहुल गांधी पर बिना नाम लिए अटैक किया। राहुल गांधी की रेलुक्टेंट पॉलिटिशियन वाली छवि को तो अंडरलाइन किया ही, उनके सदन में दिए गए कलावती वाले बयान पर भी करारी चुटकी दी। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहाँ वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए 9 अगस्त को महात्मा गांधी ने नारा दिया था,
अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। शाह ने बड़ी सफाई से महात्मा गांधी के बहाने इंडिया अलायंस को भी निशाने पर लिया और पीएम मोदी के संकल्प को भी पिच कर दिया। आज 9 अगस्त का दिन है। 9 अगस्त के दिन महात्मा गांधी ने हमारे आजादी के आंदोलन के एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। एक उन्होंने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया का नारा दिया था। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर 2014 से 2023 में लगभग 9.5 साल में एक नए प्रकार का राजनीतिक युग का शुरुआत किया है। मगर फिर भी कहीं कहीं दूर तक भ्रष्टाचार भी बैठा है, बच गया है, परिवारवाद तो दिखाई ही पड़ता है और तुष्टीकरण की राजनीति भी चलती है। इसलिए मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। अमित शाह ने इंडिया अलायंस के अविश्वास प्रस्ताव के कंधे पर रखकर मोदी सरकार की कामयाबी का रॉकेट छोड़ा है। इतना तो पहले से तय था कि सरकार को गिराने का संख्याबल विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष का मकसद केवल मोदी सरकार को कॉर्नर करना था, मगर लगता है कि यह दांव भी उल्टा ही पड़ा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।